सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को रसखान जी के बारे में बताने जा रहा हूँ और रसखान जी के समय पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहले रसखान जी के बारे में सुन लेते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वे गोस्वामी विठ्ठलादि से दीक्षा लेकर ब्रज में रहने लगे या ब्रज की भूमि में जा बसे और उनका जन्म उनकी व्रत 1628 ईस्वी में हो गई। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टयाम मानी जाती है। अब उनके सवैये ध्यान से सुनिए, सवैये पढ़िए और उनको ध्यान से उनको याद करिए। देखिए पहला सवैया होता है, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के बारन। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के बारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरणित नंद की धेनु मझरन। पान में हो तो वही गिरी को, जो धरो करे छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कांदी कुल कदम की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कांदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर जो है कवि रसखान जी ने जो है श्री कृष्ण जी से अपनी ये इच्छा प्रकट की है कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद यदि मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में हो तो वही ब्रज के गांवों में हो जहां पर ग्वाल बालों के बीच में रहकर आपने जो है बाल लीलाएं की थी। उन्हीं गोकुल, उन्हीं ब्रज के गांवों के ग्वालों के बीच मेरा जन्म हुआ। आगे क्या है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरणित नंद की धेनु मझारन। और यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में होता है, यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में होता है तो यद्यपि पशु के रूप में जन्म लेने पर मेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं होगा, मगर मेरी आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा जन्म वही नंद बाबा की गायों के बीच में हो जिनको ले जाकर के वन में आप चराया करते थे। आगे, पान में हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। और हे प्रभु, यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो, पान में मतलब होता है पत्थर, यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको आपने पुरंदर, पुरंदर माने होता है इंद्र, इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए एक छत्र की भांति आपने उसको अपनी उंगली पे धारण किया था। हे प्रभु, यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको आपने जो है इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए एक छत्र की भांति अपनी उंगली पे धारण किया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कांदी कोले कदम की डारन। और यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो हे प्रभु, मैं उन्हीं कदम वृक्ष के डालों पर या कदम वृक्षों के ऊपर मैं बसेरा करूं जो यमुना नदी के किनारे पे हैं, जिन पे बैठकर आपने जो है बाल लीलाएं की थी। हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है, यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में, खग माने होता है पक्षी, अगर पक्षी के रूप में हो तो मैं उन्हीं कदम के वृक्षों पर बसेरा करूं जिन पर बैठकर आपने जो है बाल लीलाएं की थी। आगे दूसरा पद देखिए, आजू गई होती भोर ही हम, रस खान रही वहानंद की भौनई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं।
तिल लगाई लगाई के अंजन भौए बनाई बनाए ढीठो नहीं डारी हमेलन हारी निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। अब इस पद का भावार्थ देखिए, आज गई होती भो रही हो रस खान रही वह नंद के भो रही। यहाँ पे जो है एक गोपी कहती है कि मैं आज भो रही अर्थात प्रातः काल ही बाबा नंद के घर गई हुई थी और क्या है आज गई होती भो रही रस खान रही वह नंद के भो रही। मतलब आज भोर प्रातः काल होते ही मैं रस खान नंद बाबा के घर को गई हुई थी। वहां मैंने क्या देखा, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमत को सुख जात हो नहीं। वो माता यशोदा का पुत्र जो है लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, जिसको पाकर के जसोमती को सुख जात हो नहीं, जिसको पाकर के माता यशोदा के सुख का वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आगे तिल लगाई लगाई के अंजन भौरे बनाई बिठ बनाई डिठो नहीं। माता यशोदा जी जो है श्री कृष्ण के शरीर में तेल की मालिश करती हैं और उनके आंखों में काजल लगाती हैं, उनके माथे पर नजर का टीका लगाती हैं और उनके भौवे को बना बना कर उनके जो है उनके सौंदर्य के उनके रूप का उनकी मतलब बचपने की सुंदरता का मतलब जो है आनंद लेती हैं। और क्या है, डारी हमेलन हार निहारत वारत जो चुचकारत छो नहीं। और उनके गले में फूलों की माला को डाल करके जो है उनके सौंदर्य को पुचकारती बार बार है और उनके रूप सौंदर्य का आनंद लेती हैं।